सवाल पूछा है चैनल कंट्रोलर रोहित ने। शायद जिंदगी का पहला सवाल पूछा है। बाबा, मैं अपने आप को किस प्रकार का व्यक्ति करूं? पहले, दूसरे, तीसरे। लक्षण ये है कि अगर मेरे पास से कोई बड़ी कार गुजर जाती है, रॉयल्स रॉयस, मर्सिडीज, BMW, तो मेरे मन में यह प्रश्न नहीं उठता, यह शौक नहीं उठता कि यह मेरे पास भी होनी चाहिए थी। अगर किसी के बढ़िया वस्त्र डाले देख लेता हूं तो भीतर से कोई उथल पुथल नहीं होती। कोई ज्यादा धन कमाता है, उसको देखकर न तो मुकाबले की भावना आती है, न ही ईर्ष्या जगती है। सेवा का भाव मन में रहता है। कंपटीशन का भाव करीब करीब खो गया है। तो मुझे कोई मापदंड बताइए जिससे मैं पता लगा सकूं कि मुझे अभी संसार चाहिए या मुझे परमात्मा चाहिए या अभी मुझे दोनों चाहिए। कृपा करके ये निर्णय कीजिए। बहुत सुंदर सवाल है और ये अकेले सवाल रोहित का नहीं, ये तुम्हारा सबका है। तो आओ मैं आपको एक कसौटी बता देता हूं। मेरा एक शिष्य मेरे पास आया और यहां से चला गया बातचीत करके। थोड़े दिनों बाद मुझे उसके कुछ लेख आने शुरू हो गए व्हाट्सएप पे। मैंने वो पढ़ने शुरू कर दिया और पढ़कर मैंने पाया कि ये अनुभव तो नहीं है इसका, यह तो खोपड़ी से तर्क की इजाद की हुई बातें। मैंने उसे चेताया कि देखो ये तुम्हारी इजाद की हुई चीजें नहीं है, ये तुम्हारी खोपड़ी की इजाद की हुई चीजें। तुमने खुद इन्वेंट नहीं किया है, तुमने खुद अनुभव नहीं किया है। अभी लिखना शुरू मत करो, अन्यथा बीच में उलझ जाओगे। और मुश्किल ये सुंदर सर्कमस्टेंसेस मिले हैं और इन सर्कमस्टेंसेस का लाभ उठा फिर न जाने यह मौका आए ना आए। यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे थे, रिटायर्ड, अच्छी पेंशन आती है, बेटा है, बेटी है, विदेशों में सेटल्ड है, सब सुंदर है, कोठी है, सब है। तो उनका मुझे जवाब आया, मुझे सुकून मिल गया है। इनका कैसे? सुकून मिल गया है कि मैं अब प्राइम मिनिस्टर और जमादार, सफाई सेवक, कर्मचारी, उनमें कोई भेद नहीं करता। मुझे दोनों बराबर, दोनों से व्यवहार बराबर करता हूं। ना मेरे लिए
सफाई सेवक छोटा है ना मेरे लिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बड़ा है। भेद खत्म हो गया। मैंने कहा ये भेद बुद्धि से खत्म हुआ या भीतर के दर्शन करने से खत्म हुआ? भेद भी दो प्रकार से खत्म होते हैं। एक तो तुम बुद्धि के तल से भेदों को मिटा दो, वो तो अंधा भी भेदों को मिटा सकता है। अंधे को रंगों का पता ही नहीं होता, हरा कौन सा, पीला कौन सा, लाल कौन सा, गुलाबी कौन सा, गेरुआ कौन सा, भगवा कौन सा। तो भेद विहीन हो गया अंधा, और एक आंखों वाला भी भेद विहीन हो सकता है। वह भी कह सकता है क्या गुलाबी, क्या सफेद, क्या नीला, क्या पीला, आखिर में तो सभी मिलकर एक ही हो जाते हैं। आपने प्रिज्म के भीतर से निकलती हुई सूरज की किरणें देखी होंगी। ये 7 प्रकार के रंग निकलते हैं, इसी से हमने सूरज के घोड़े बना लिए। सूरज के घोड़े 7 रंग के हैं। ये हमारे ऋषियों ने पहले जान लिया था, तो हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बाद में जाना कि सूरज की रोशनी कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, 7 रंगों से मिलकर बनी, और जब यह प्रिज्म के बीच में से गुजरेगी तो वो 7 रंग आपके सामने होंगे। नहीं, मुझे अनुभव हुआ है, और अनुभव के दम पर मैंने उससे बहुत कहा कि मैंने मेरे अनुभव से उन तलों पर जाकर देख लिया है, अभी तो तुम मूढ़ हो। तुम्हारी खोपड़ी ज्ञानी हो सकती है, तुम रिटायर्ड हो सकते हो, लेकिन वो अतीत की बात है। वो संसार के द्वारा प्रदत्त सर्टिफिकेट्स हैं, उनके भीतर कोई कीमत नहीं। भीतर जाकर वो फेल हो जाते हैं। अभी तुम लिखना मत शुरू करो, अभी गलत लिख दोगे, जो भी लिखोगे गलत होगा। लेकिन उन्होंने लिखना बंद नहीं किया, और मैंने ही सुनना बंद कर दिया। क्या हुआ? बुद्धि को भी भ्रम हो सकता है, और बुद्धि को अक्सर भ्रम हो जाता है। बुद्धि अक्सर भ्रम पैदा कर देती है, और इसी भ्रम से तुम युक्त हुए अपने आप को संत और सिद्ध मान बैठते हो। लेकिन संत और सिद्ध तो वही होता है जिसने वो तल छू लिया और वहां जाकर उस अमृत और आनंद के सागर में डुबकी लगा ली, विलीन हो गया, वहां अटखेलियां कर ली, वहां की सुगंधित हवाओं में लहर लिया, वहां के अमृत को पी के अमर ही हो गया। लेकिन वो नहीं माना, शायद आज तक भी उसका लिखना शुरू। और यह व्यक्ति लाखों लोगों के लिए एक षडांध भरी इंफॉर्मेशन छोड़ जाएगा। मैं इन्हें इंफॉर्मेशन कहता हूं, ये ज्ञान नहीं है, ये सूचनाएं हैं जो बुद्धि के द्वारा तार्किक रूप से गढ़ी गई। बुद्धि भी विश्लेषण करती है, और सच पूछो तो बुद्धि ही विश्लेषण करती है। लिखना शुरू है, बस मैं तो सिर्फ सफाई कर्मचारी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक ही निगाह से देखता हूं, ये भी इनकी कल्पना ही है। अगर प्राइम मिनिस्टर इनके सामने आके खड़ा हो जाए, ये थर थर कांपने लगेंगे।
अगर जमादार सफाई सेवक कर्मचारी गंदे कपड़ों में इनके साथ लिपट जाए तो फिर इनका हाल देखने जैसा होगा। या उसको हटाने की चेष्टा करेंगे, चल दूर हट, मेरे श्वेत परिधान के ऊपर तुमने मैला लगा दिया है। ये तो परमहंस की अवस्था ना हो। परमहंस की अवस्था तो वो जो तुम सूअर से गले भी लग जाओ और तुम्हें पता ना चले कि ये सूअर गंदगी से लिबड़ा हुआ है। वो परमहंस की अवस्था। सच में भेद खत्म हो गया। एक भेद तुम बुद्धि से समाप्त करते हो, एक भेद अनुभव से समाप्त हो जाता है। और इसमें बड़ा भयंकर भेद है। एक तुम बुद्धि से फर्क नकार दो, एक अनुभव से फर्क न कर जाएं, वहां जाकर पता चलता है। बाबा कहते हैं एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले कौन मंते। यह खोपड़ी से निकले हुए शब्द नहीं, यह उस तत्व तल पर जाकर अनुभूति की गई कि एक ही नूर है, एक ओंकार, वह एक नूर है और उसी से सब जगत उत्पन्न हुआ है। और जब एक ही नूर से जन्मा है तो भला कौन मंदा है और कौन भला है? कोई मंदा नहीं, कोई भला नहीं, बस एक नूर ते सब जग उपजा। तो आइए मैं आपको एक सूत्र देता हूं। आप कहां खड़े हैं इसका आपको अंदाजा लग जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपके पास जो कुछ है, कार निकल गई बड़ी, मन में कोई रिफ्लेक्शन नहीं, चाहत नहीं कि रोल्स रॉयस तो मेरे पास भी होनी चाहिए, BMW ऑडी तो मेरे पास भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये भाव नहीं आया। और जो 10 करोड़ रुपया महीना कमाता है वो आपके पास से निकल गया और आपको प्रभावित नहीं करता, ये भी ठीक है। लेकिन ऐसे मापदंड मापे नहीं जाते। मापदंड मापने का ढंग कुछ और है। क्या है वो ढंग? तो सुनना क्या ढंग है। कैसे पता चले कि मैं किस अवस्था में खड़ी? ध्यान से सुनना, जो आपके पास है। रोल्स रॉयस पास से निकल गई, लेकिन आपके पास साधन है, बढ़िया कार है आपके पास और आप उससे संतुष्ट हो, आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। बढ़िया परिधान में लिप्त मिनिस्टर आपके पास से गुजर गया, प्रोटेक्शन फोर्स है, जेट सुरक्षा है, इतने लोग हैं, हॉर्न बज रहे हैं, सबसे पहले यही इसी को रास्ता मिल जाता है। तो आप वहां से कोई फर्क महसूस नहीं करते। आपको पता कैसे चलेगा? अब सुनिए बात को। ये जो आपके पास सब कुछ है, ये जो आपके पास सब कुछ है, अगर ये छिन जाए तो क्या फिर भी तुम उसी दशा में रहो? बस ये मापदंड है।
बड़ी कार निकली, आप छोटी से संतुष्ट हो। यह कोई कंपटीशन का ढंग भी नहीं, इससे नहीं पता चलेगा किसने चुपड़ी खा ली। आपने बिना चुपड़ी खा ली। किसने 3 सब्जियों के साथ खा ली। आपने चाय के साथ खा ली, एक सब्जी के साथ खा ली, चटनी के साथ खा ली। लेकिन ऐसे फर्क का पता नहीं चलेगा। तो फर्क का पता कैसे चलेगा? फर्क का पता चलेगा कि जो तुम्हारे पास है, वट एवर इट इज, वो अगर छिन जाए तो क्या तुम फिर भी इसी मनोदशा पे कायम रहोगे? ये कार छिन जाए, ये जॉब छिन जाए, ये आमदनी के साधन छिन जाए, ये माहौल छिन जाए, ये सब छिन जाए, और क्या तुम फिर भी उसी दशा में रहोगे? अगर ऐसा है तो तुम दूसरे पायदान पे पहुंच गए। पहली तरह का आदमी संसार को ढूंढेगा, बिल गेट्स को ढूंढेगा, मैंने कहा उसके पास चले जाओ। और दूसरी तरह का आदमी कबीर को ढूंढेगा, नानक को ढूंढेगा, कृष्ण को ढूंढेगा, उसके पास चले जाओ। और तीसरी तरह का आदमी संसार भी ढूंढेगा, परमात्मा भी ढूंढेगा, घर गृहस्थी के कर्ज फर्ज भी पूरे करेगा, काम धंधा भी करेगा, लेकिन सांझ ढले ध्यान भी करेगा, सुबह शाम क्रिया योग भी करेगा, जब भी वक्त मिला योग निद्रा में भी जाएगा, और ध्यान की उन अतल गहराइयों में भी उतरेगा। प्रयास उसका दोनों तरफ से जारी रहेगा। संसार का भी भरण पोषण करो और अपनी आध्यात्मिक चेतना बढ़ोतरी भी बराबर होने दो। यह तीसरी तरह का व्यक्ति करेगा। और मैंने आपसे कहा कि 100% लोग तीसरी तरह के व्यक्ति होते हैं। पहली तरह के व्यक्ति होते हैं 99%। उनको सिर्फ धन चाहिए। और दूसरी तरह के व्यक्ति होते हैं सिर्फ 1%। और तीसरी तरह के व्यक्ति होते हैं 100%, जो संसार भी चाहते हैं और जो परमात्मा की थोड़ी थोड़ी महक भी आ जाए बीच बीच में से, कभी कभी याद भी आ जाए, कभी कभी ये काम का बोझा जो इतना बोरिंग हो जाता है, तो इससे रिलैक्सेशन के लिए उसकी याद भी आए, उसकी याद, उसके झोंके तुम्हें तरोताजा कर जाएं, तुम्हारी नासापुटों को ये सुगंध छू जाए और तुम एक ताजगी का आलम देखो। ये ठंडी हवाएं आपके बदन को छू कर जाएं तो आपका रोआ रोआ प्रफुल्लित हो जाए। ये अमृत की धार बरसे सचखंड से, गगन मंडल से, और आप ईश्वर नहा लो और सारा मैल उतर जाए। ऐसा भी चाहोगे तुम, और ऐसा भी चाहोगे तुम कि संसार के कर्ज, संसार के फर्ज, यह बच्चों का भरण पोषण, यह अपना ड्यूटी का, काम धाम का जो वक्त
दोनों में आपको सामंजस्य बैठाना होता है। जैसे ही तुम थक जाओ तो उसमें उतर जाओ जो आपको ताजगी देता है। और जैसे ही आप फ्रेश हो जाओ वैसे ही आप संसार के काम धंधों में उतर जाओ और दोनों ही तरफ चलोगे आप। 2 कदम उधर भी चलोगे, 2 कदम इधर भी चलोगे। कभी उधर 2 कदम ज्यादा चलोगे, कभी इधर 2 कदम ज्यादा चलोगे। ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी। तो ये उस व्यक्ति की बात है जिस तरह के व्यक्ति इस संसार में 100% होते हैं। तो इसका मापदंड क्या है, कैसे पता चले? अगर तुम्हारे से सब छीन लिया जाए और फिर भी कोई फर्क ना पड़े, जिसे तुम प्यारी से प्यारी चीज समझते हो और प्यारी से प्यारी चीज तुम्हारा शरीर है, इससे ज्यादा मोह किसी के साथ भी नहीं होता व्यक्ति को। एक कहावत है कि बंदरिया को अपना बच्चा सबसे ज्यादा प्रिय होता है, लेकिन जब वो भी रेगिस्तान के गर्म रेत के ऊपर चलती है और उसके पांव जलने लग जाते हैं तो क्या करती है, तुम्हें पता है? नहीं पता होगा शायद, मैं बता देता हूं। रेगिस्तान की तप्त रेतीली धरती के ऊपर जब बंदरिया अपने बच्चे के साथ चलती और उसके पांव जलने लगते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वह अपने बच्चे को अपने पांव के तले रख लेती है। वो बच्चा जो उसे जीवन से ज्यादा प्यारा है, जलता है वो बच्चा, जलन बंदरिया तक नहीं पहुंचती। मेरे कहने का मतलब क्या है? आपको अपना शरीर जितना प्यारा है उससे ज्यादा प्यारा आपको कुछ भी नहीं। बाकी सभी मोह दूर के मोह है, सबसे करीबी मोह और सबसे करीब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे करीब है। अगर ये शरीर भी छिन जाए तो आपको जरा भी तकलीफ ना हो। डायजनीज की तरह है। सिकंदर भारत में आया, गुरु अरस्तु बोला भारत जा रहे हो, हाँ तो ऐसा करना, वहां के मुनि ऋषि बड़े मशहूर होते हैं, विलक्षण होते हैं। अब वहां से एक मुनि एक ऋषि मेरे लिए पकड़ के लाना। मेरे मन में बड़ा कुतूहल है उनसे बात करने का, उनसे ज्ञान वार्तालाप करने का। तो सिकंदर कहने लगा, जी गुरुदेव मैं लेके आऊंगा। सिकंदर भारत में आ गया। वही कत्लोगारत, वही धरती को जीतने का जुनून, वही अपना साम्राज्य विस्तार करने का जुनून। और इसी मुहिम के बीच में अचानक एक दिन उसने कह रखा था अपने सिपाह सिलारों से कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको भारत में दिखाई पड़े जो देखने में अलग सा हो, विलक्षण हो, इनकी पहचान दूर से ही आ जाती। तो एक दिन सिपाही सालारों ने कहा, रुकिए सम्राट, वो सामने देखिए। उन्हें देखा तो डायजनीस
सुबह सुबह ठंडी ठंडी सुबह, और रेत के ऊपर ही लेटा हुआ, और सूरज अभी निकला ही है। सूरज ने अपनी छटा बिखेरनी ही शुरू की है, और रात भर का ठंडक में कंपता हुआ डायोजनीस धूप सेंक रहा है। बदन पर कोई वस्त्र नहीं, अल्फ नंगा, महावीर की तरह। और सिकंदर ने गौर से देखा। हाँ, सिकंदर ने कहा, बिल्कुल यही है, यही विलक्षणता है भारत की। देखिए, इसके पास कुछ नहीं, और ऐसी लोटरियां खा रहा है रेत के भीतर, और ऐसा आनंदित है। ये चेहरे का नूर देखो, ये चेहरे की शांति देखो, और इसके पास तन पर कपड़ा भी नहीं। पता नहीं खाने को भोजन मिलता भी होगा कि नहीं, और यह तो बड़ी आसानी से गिरफ्त में लिया जा सकता है। इसका क्या है, थोड़े से पैसे देके खरीद लो, यह पार्टी बदल लेगा। ऐसा ही तो होता है। लेकिन कहां, संत राजनीतिक थोड़े होते हैं, संत खरीदे थोड़े ही जाते हैं। वह संत ही क्या जिसे तुम खरीद लो, नहीं, वह नहीं खरीदा जाता। तुम्हें लगेगा वह खरीदा जाता है, क्योंकि तुम्हें उसके अभाव नजर आएंगे। तुम कहोगे इतने पैसे ले लो, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। संत कहेगा, नहीं, तुम गलत जगह आ गए, तुमने द्वार गलत खटखटा लिया, तुम कहीं और जाओ भंते। लेकिन तुम्हारा मन तो तुम्हारा मन है ना, ये अपने ही तो ढंग से सोचेगा। संत कहां बिकते हैं, जो बिकते हैं वो शैतान बिकते हैं। कीमत शैतानों की लगती है, संतों की कीमत थोड़ी लगा करती है। संतों की कोई कीमत नहीं होती। संत वह जो अनबिका रह जाए, संसार के हाथों से जो बिक न सके, वो संत। ये नई परिभाषा आप सर्कल के अंदर रख लेना। तो उसने कहा, रोको, अपने सिपह सालारों से कहा कि जाओ इस आदमी के पास और उसे कहो कि तुम्हें विश्व सम्राट, विश्व विजेता याद कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, और उठो, कहां नंग धड़ंग पड़े, चलो। और तुम्हारे तो कर्म जग गए हैं, भाग्य खुल गए हैं। अन्यथा सिकंदर सम्राट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, महान सिकंदर कभी किसी को बुलाते हैं? वर्ण वो तो उनके पास कोई आ भी जाए तो मुख फेर लिया करते हैं, और आज आपको बुला रहे हैं, आपके तो भाग्य खुल गए। दाजी ने कहा, मैं तो सिर्फ एक सम्राट को ही जानता हूं, ये दूजा सम्राट कहां से आ गया? जरूर कोई नकली होगा। तुम्हारे सम्राट नकली सम्राट हुआ करते हैं, ध्यान रखना। बस वो एक ही सम्राट है, वही ओमनी प्रेजेंट है, उसका ही साम्राज्य है सारे अस्तित्व में, क्योंकि उसने बनाया है, ही इज क्रिएटर। और जिसने क्रिएट किया, माल उसका और मालिक भी वो। तो मैं तो सिर्फ एक ही सम्राट को जानता हूं आज तक। मैंने दूसरा सम्राट सोचा भी नहीं कि कोई होगा। अरे भाई, ये कहां से आ गया? वो कहते, आपको नहीं पता, ये महान सिकंदर है,
उसने कहा मैं तो एक ही महान को जानता हूं, जिसका कोई और शोर नहीं, जिसका कोई आदि अंत नहीं। वो एक ही महान है जिसे मैं जानता हूं। ये दूसरा महान कहां से आ गया? जरूर ही कोई शैतान होगा। ये तो महान नहीं है, क्योंकि मैं जिस महान को जानता हूं वह तो मेरे रोम रोम में सदा खिला रहता है। उसके सानिध्य से तो मैं कभी अछूता रहता ही नहीं। मैं तो उसी को जानता हूं, मेरा परिचय तो उसके साथ ही है। तो तुम जाओ भाई, तुम किसी नकली शैतान की बात करते होगे। वह महान तो नहीं है, क्योंकि जिस महान को मैंने देख लिया और उसको देखने के बाद पाया कि उसका मुकाबला कोई दूसरा महान कर ही नहीं सकता। दूसरा कोई महान है ही नहीं। सब उसकी उत्पत्ति है, संरचना, सब उसकी सृजना, उसकी कारीगरी है। तुम कहां से इस महान को ले आए? तुम जाओ भाई, मुझे धूप सेंक लेने दो, रात को ठंडी बहुत थी और वैसे भी मेरे पास कंबल एक ही है। सर्द ज्यादा थी इसलिए रात को ठंड लगी। अब सूरज को सेंक लेने दो, थोड़ा शरीर ताप खा जाएगा तो ठंड लगनी बंद हो जाएगी। तुम जाओ। सिपह सलारों ने कहा, अजीब आदमी है, यह सिकंदर महान को नहीं जानता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट इसको बुला रहा है और इसको पता नहीं कि इसके कर्म खुल गए। यह भाग्यशाली है। हम तो उसकी निगाह दया के सदा ही कायल रहते हैं कि कब हमें बुला ले। हम तो सदा ही उसके चरणों में निछावर होते हैं और जिसको बुलाया वह जानता नहीं होगा, अन्यथा इतनी मूढ़ता कौन करता है? इनकार कर दिया डायसनिस ने, मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम जाओ, क्योंकि मैं मस्त हूं। आई वॉन्ट नथिंग, आई नीड नथिंग। न तो मेरी कोई जरूरत है, ना ही मेरी कोई चाहत है। तुम जाओ भाई। ये सूरज निकला है, रात ठंडी ज्यादा थी, मुझे सेंक लेने दो। तुम थोड़ा हट जाओ, तुम्हारी छाया इस धूप को मेरे तक पहुंचने नहीं देती। तो सिपह सलार चले गए वापस। क्या हुआ? सिकंदर ने पूछा। महाराज क्षमा चाहते हैं, वो आया नहीं। तो क्या वो मुझे जानता नहीं? वो कहता मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो एक ही महान को जानता हूं और उसे ही सदा से जानता हूं। दूसरा महान ये कौन आ गया? मैं तो इसको नहीं जानता, और जो मुझे सुखी करेगा उसे पता ही नहीं। आई एम ऑलरेडी हैप्पी, पहले से ही मैं खुश हूं। मुझे और क्या खुश करेगा? मुझे इससे ज्यादा खुशी मिल ही नहीं सकती। मैं खुशी के स्पीक पॉइंट पे हूं, जहां से उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। तुम जाओ भाई। तो सिकंदर तो गर्मी खा गया। अब भला राजा को गर्मी थोड़ा जल्दी आ जाती है। उसने कहा, अच्छा उसकी इतनी जरूरत? वह मुझे महान नहीं मानता? उन्होंने कहा, शहनशाह आलम आप खुद ही जाके पूछ लीजिए। हमारी तो जुबान कांपती है, हमारा शरीर थर्राता है। हम आपकी इस नुकीली तलवार से डरते बहुत हैं।
तो अब खुद ही वहां चले जाइए। तो थोड़ी से गर्म मिजाजी से सिकंदर चला उसकी तरफ और गया। वह अपनी मदहोशी में डूबा हुआ धूप का आनंद ले रहा है। नंग धड़ंग शरीर पे कोई कोपी भी नहीं है। सिकंदर ने कहा, जैसे ही उसके करीब गया वैसे ही उसकी शांति उसे छेड़ती गई। डायजनीज की सुगंध सिकंदर को भी छू गई। थोड़ा शांत हुआ करो तो। बोला, महाराज आप मेरे साथ चलो यूनान में। क्यों? वहां आपको हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी। अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा वस्त्र मिलेगा, अच्छा सोना, अच्छा मकान, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के साधन जो भी आप कहेंगे हाजिर हो जाएगा। दास दासियां, सेवक, बढ़िया पकवान, राजसी ठाठ बाट। आप मेरे पास चलो। मेरे गुरु ने कहा था कि अगर कोई हिंदुस्तान में मुनि या ऋषि मिल जाए उसको साथ लेके आना। यह है मेरे गुरु का फरमान है। तो डायसनीस बोला, तुम जो भी हो, लेकिन मैं जितना सुखी हूं उससे ज्यादा सुखी मैं हो ही नहीं सकता। एम ऑन द पीक। मैं सिरमौर हूं। मैं उस बुलंदी पर हूं जिससे आगे खुशियों की बुलंदी समाप्त हो जाती है। तो मुझे और क्या खुशी दोगे? और झट से सिकंदर ने देखा कि हद हो गई। इसके तन पर वस्त्र की एक पोटली भी नहीं है। और यह खुशी कैसे हो गया? हमारे पास तो इतने हीरे जवाहरातों के खजाने, इतना सोना, इतनी जमीन, इतनी जायदाद, इतनी मक्क दुनिया की रियासत, इतना विशाल फैला, फिर भी हम तो सुखी नहीं। उसके शरीर के ऊपर, तन के ऊपर कपड़ा भी, फिर भी ये कहता है एम ऑन द पीक। हद हो गई। ऐसी भी कोई खुशी होती है जो वस्त्रों के बिना आ जाती है, जो हीरे जवाहरात सोने के बिना आ जाती है, जो बढ़िया खान पान और बढ़िया वस्त्र आभूषण के आ जाती है। ऐसी भी कोई खुशी है? उस सिकंदर को समझ नहीं आ रहा। सिकंदर ने कहा, महाराज ऐसा आपके पास क्या है? दिखने में तो कुछ लगता नहीं, बिल्कुल नंग धड़ंग। और झोंपड़े के अंदर भी कुछ नहीं। एक चारपाई है, एक कंबल है। वस्तुओं के नाम पर आपके पास कुछ भी तो दिखाई नहीं पड़ता जो आपको सुख देता हो। तो डायसनीस बोला, वस्तुओं से भला सुख मिला करता है। यही तो तुम गलती खाए हो। तुम मूर्ख हो। वस्तुओं से कभी किसी को सुख मिला है? तुम जाओ, हम साथ न जाएंगे। और जिन चीजों का तुम प्रलोभन दे रहे हो वो तुम्हारे मन को प्रलोभित करते होंगे। हमें तो जरा भी उसमें रुचि नहीं है। मुझे वो प्रभावित नहीं कर पाते। और तुम कृपा करो, थोड़ा हट जाओ सिकंदर। धूप को आने दो।
परमात्मा के सूरज की धूप का आनंद ले लेता हूं। रात को ठंडी बहुत थी, शरीर को थोड़ा ताप मिल जाएगा। तो सिकंदर ने कहा, यही तो मैं कहता हूं महाराज, वहां आपके सुख सुविधा के सारे साधन मिले, रातें ठंडी लगेंगी नहीं, खान पान की पूरी सुविधा होगी, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, बढ़िया खुशबूदार स्नान, बढ़िया वस्त्र, चाहे 6 जोड़ी रोज बदल लिया करो। तो आप मेरे साथ चलो, ऐसा पकवान दूंगा, 56 प्रकार के भोग, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, अपनी जिंदगी में कभी चखे क्या, आपने देखे भी नहीं होंगे। तो डायोजनीस बोला, मैं जिस स्वाद को चख चुका हूं सिकंदर, तुम्हारे पकवानों में वो कहां? नहीं, इससे ज्यादा स्वाद किसी चीज में होता ही नहीं, इसलिए तुम मुझे स्वप्न दिखाने की चेष्टा मत करो। मैं कल्पनाओं में उलझूंगा नहीं, मैं तुम्हारे स्वप्नों में ग्रसित नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारी बातों से प्रभावित नहीं होऊंगा। तुम जाओ और थोड़ा सा हट जाओ। रात ठंडी ज्यादा थी, शरीर थोड़ा थोड़ा कंप रहा है, तुम्हारी परछाई से धूप के आनंद में खलल पड़ता है, हटो। और न जाने इस आदमी के कहने में क्या था, एक जादू छा गया सिकंदर के ऊपर। सिकंदर के सब दाव बेकार, सब प्रकार के साम दान दंड भय चाणक्यों की नीति संतों के ऊपर चलती है, संतों के ऊपर चाणक्यों की नीति प्रभावकारी नहीं होती। संतों के ऊपर कोई भी नीति काम नहीं करती, संतों के ऊपर तो एक ही नीति काम करती, वो है न्यौछावर हो जाना। बस तुम झुकने की कला सीख लो, तुम न्यौछावर होने का ढंग सीख लो, तो फिर तुम संत को जीत पाओगे, क्योंकि संत के भीतर जो बैठा है उसको जीतने की कला ही ये है। वह तलवार हाथ में, नंगी तलवार लिए, तेज धार की लंबी तलवार लिए, उसके डर से कभी नहीं जीता जाएगा। काट दो, मंसूर कट जाता है, सूली दे दो, ईसा सूली चढ़ जाते हैं, जहर पिला दो, सुकरात जहर पी लेते हैं, लेकिन कहां काबू आते हैं तुम्हारे? नहीं, अगर उसको काबू करना है तो वह काबू आएगा प्रेम से। उसके आगे बिछ जाने में, कालीन की तरह बिछ जाओ, फिर वो प्रभावित हो जाएगा। उसको पाने का एक ही तरीका है, कुर्बान हो जाओ। और जब तक तुम्हें कुर्बान होना नहीं आता, तुम कुर्बानी के भी ढंग अलग अलग ढूंढ लेते हो, नारियल कुर्बान कर देते हो, बकरे कुर्बान कर देते हो, मेमने कुर्बान कर देते हो, तुम खुद कुर्बान नहीं होते, बस यहीं चूक जाते हो, इसलिए कुछ मिलता नहीं तुम्हें। वह सच्ची खुशी तुम्हें मिलती नहीं, और वह मिलेगी जिस दिन तुम तुम्हारा स्वयं आपा कुर्बान कर दोगे। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपनों पे गुरूर आ जाता है। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो,
तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज पे नूर आ जाता है। बस तुम आ जाओ, सिर्फ सिर्फ तुम्हारे आने से महफिल में नूर आ जाएगा। हम पास से तुमको क्या देखें, तुम जब भी मुकाबिल होते हो। हम पास से तुमको क्या देखें, तुम जब भी मुकाबिल होते हो। बेताब निगाहों के आगे पर्दा सा जरूर छा जाता है। बेताब निगाहों के आगे पर्दा सा जरूर छा जाता है। जब तुमसे मोहब्बत की हमने, जब तुमसे मोहब्बत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खुला। जब तुमसे मोहब्बत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खुला। मरने का सलीका आते ही जीने का सुरूर आ जाता है। जब तुमसे मोहब्बत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खुला। मरने का सलीका आते ही जीने का सुरूर आ जाता है। और संत यही कहते हैं आपसे, मरो हे जोगी मरो। मरने का सलीका नहीं आता तुम्हें, तुम दूसरे को मिटाने में लग जाते हो। वो चाहे दूसरों के शरीर हो, चाहे तुम्हारे शरीर हो, तुम खुद को कभी नहीं मिटाते। तुम यजन हवन के भीतर नारियल की आहूत देने में दक्ष हो। हवन सामग्री को आहूत देने में दक्ष हो, लेकिन तुम कभी भी अपने आप की आहुति नहीं दे पाते, इसीलिए उस सुख से वंचित हो जाते हो। काश तुम अपने आप को आहूत देने की कला सीख लो। मरने का सलीका आते ही जीने का सरूर आ जाता है। जीने का सुरूर देखना है तो मरने का सलीका जान लो। ये जो मरनी तुम मरते हो, ये मरनी सही मरनी नहीं है। सही मरनी तो वो है जो ना तो नरियल, ना लैला, ना बकरा, ना अश्वमेध, ना नरमेध, किसी भी चीज की दूसरे की बलि ना दो। अगर बलि ही देनी है, प्रसन्नता ही चाहिए, उसके मुकाम पर जाकर पक्का ठिकाना लगाना है, तो खुद की बलि दे दो। यही है फार्मूला। जब तक तुम खुद की बलि नहीं दे पाओगे, तब तक तुम मरने का सलीका जान ना पाओगे। बस एक ही सलीका है, मरने का सलीका। यही तुम्हें उस नूर से मिलाएगा, उस नूरे इलाही से मिलाएगा, जिसकी तमन्ना तुम जन्मों जन्मों से किए इस यात्रा पर अग्रसर हो। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तुम मकान बदलते जाते हो। नए नए जन्म होते हैं तुम्हारे, लेकिन तुम मकान ही बदलते हो, तुम खुद कहां बदलते हो। खुद को तो तुमने कभी दांव पे लगाना सीखा ही नहीं। यह सलीका तो तुम्हें आया ही। लोग मेरे पास आ जाते हैं, दुविधा से ग्रस्त मन लिए, उनको पता ही नहीं होता, और पता होता है तो चालबाजी खेल जाते हैं। मेरे पास एक बिटिया आई, मुझे कहती, बाबा
मैंने कहा क्या चाहिए बताओ। कहती मुझे संसार चाहिए। सोच लो। हाँ, सोच लिया, मुझे संसार चाहिए। पक्का? पक्का। कोई परमात्मा परमात्मा नहीं, नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई कुछ नहीं, मुझे सिर्फ संसार चाहिए। और मैंने उसकी आंखों में झांका, शुद्ध साफ आंखें, जरा भी छल नहीं, जरा भी फरेब नहीं। जो उसके मन में था वही उसकी जुबां पर था और वही उसकी आंखों में था। बस मुझे सिर्फ संसार चाहिए। मैंने कहा तो परमात्मा? नहीं, परमात्मा को तो मैं प्रयोग करूंगी, मैं यूज करूंगी परमात्मा को। काहे के लिए? संसार को पाने के लिए। लेकिन चाहिए मुझे संसार। इसमें कोई झूठ नहीं, कोई झमास नहीं, कोई पर्दा नहीं, सिर्फ मुझे संसार चाहिए। कितनी शुद्धता थी उसकी आंखों में, जरा भी कपट नहीं था, जरा भी छल नहीं था। बच्चों की तरह मासूम निगाहें और बच्चों की तरह मासूम भीतर की इच्छा प्रकट की उसने। मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ संसार चाहिए। मेरे पास लोग आ जाते हैं, चाहिए कुछ होता है, मांग कुछ लेते हैं। बस यहीं तुम गलती खा जाते हो। तो आइए हम फिर से उन 3 चैप्टरों को दोहरा लें जो आपको आखिरी मुकाम पे ले जाएंगे। पहले तो इसी तरह के लोग, जिस बिटिया की मैंने बात की कि मुझे शुद्ध संसार चाहिए, बस तुम औरों की तमन्ना ही त्याग दो। फिर तुम्हारा दिन, तुम्हारी रात, तुम्हारा सफर, तुम्हारा सारा खाना पीना चलना सब संसार के लिए ही होना चाहिए, संसार को पाने के लिए ही होना चाहिए। तुम्हारा जीवन संसार के लिए ही होना चाहिए। मुझे संसार मिल जाए। बड़ी शुद्ध वृत्ति है, इसे निर्मल मन कहते हैं। जो पूर्ण प्राणों की इच्छा थी वो जुबां पर आ गई, जिसे निर्मल मन कहते हैं। जरा भी कोई मैल नहीं, जरा भी कोई हेरा फेरी की इच्छा नहीं, चकमा देने की फिराक नहीं। ये पहली तरह के लोग होते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं जिन्होंने खा लिया, खेल लिया, भोग लिया, बस नहीं मिला। तृप्ति छोड़ो, दुख मिला भोग से। यह भी बहुत अच्छी स्थिति। अगर तुम पदार्थों को ठीक से भोग लोगे तो फिर तुम जल्दी ही जनक हो जाओगे। अगर तुम पदार्थों को सम्यक भोग कर लोगे तो तुम शीघ्र ही महावीर हो जाओगे। शीघ्र ही कपिल वस्तु का राज्य छोड़कर भाग जाओगे आधी रात्रि को। क्यों? क्योंकि संसार देखने में ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, चमक है, भड़क है, तड़क है, दिखता है, लेकिन मृग मारीचिका है। जैसे दूर से दिखता है प्यासे मृग को कि वह सरोवर है, सामने है, लेकिन सरोवर होता नहीं। वह तो रेतीला अभ्रक चमकता है सूरज की रोशनाई में, और उसे ऐसा लगता है जैसे सामने सरोवर है
और मैं दौड़ूं, भागूं और वहां से पानी पी लूं और प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो दौड़ता है, सरोवर उतना ही दौड़ता है जितना मृग दौड़ता है। सरोवर भी उसी गति से, उसी चाल से दौड़ता है, दूर ही दूर होता जाता है और सरोवर कभी मिलता नहीं, प्यास कभी बुझती नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मृग दौड़े ना, मृग दौड़े, बिल्कुल दौड़े। कम से कम इस छल में अपने आप को ना रखे, कम से कम अपने आप को इस छलावे में ना रखे कि मैंने पानी पी लिया है, आज ऐसा ही है। बहुत से धर्म, बस मैं तृप्त हो गई, शांति आ गई है, आनंद की फुहार चारों तरफ गुंजायमान कर रही है। ये कल्पना की फुहार है, शांति तो कहीं भी नहीं। शांति सिर्फ विधायक चीज नहीं है, आपको बताता हूं। शांति की फिराक में कहीं लग भी मत जाना, शांति विधायक नहीं है, शांति नेगेटिविटी है, शांति अभाव है। अब चौंकोगे, हाँ, अभाव है। शांति कोलाहल का अभाव है, शांति शोर का अभाव है। तुम थोड़े दूर दराज खेत खलिहान में जहां शोर शराबा नहीं है वहां निकल जाओ, बड़ी शांत हवाएं पाओगे, ठहरा हुआ मुकाम पाओगे, सब ठहरा हुआ सा लगेगा। ये प्रकृति ठहरी हुई है, वृक्ष कितने मगन है अपने ठहराव में, भीनी भीनी हवा चल रही है, जरा भी तो दुखी नहीं है। जो ठहर जाता है वह सुखी हो जाता है। और सारी प्रकृति ठहरी हुई है और चल रही है उसके हुक्म में, और जो उसके हुक्म में चलता है, दूसरा शब्द ठीक से समझना, जो उसके हुक्म में चलता है वह स्वयं नहीं चलता है, वह तो ठहरा हुआ ही होता है, क्योंकि वह चलता नहीं, वह चलाया जाता है उस वृहद शक्ति के द्वारा। तो शांति विधायक चीज नहीं। और यहां बहुत से धर्म है जो शांति की खोज में अपना जीवन तबाह कर देते हैं। मैं तबाह शब्द प्रयोग किया, खपा देते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। मैं कहता हूं, अरे पागल, मेरे पास एक बीके आ गई, मुझे शांति चाहिए। मैंने कहा, मूर्ख, थोड़ी देर और ठहर जाओ। क्यों बाबा, मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। सोए हुए थे चैन से, ओढ़े हुए कफन, यहां भी सताने आ गए। किसने पता बता दिया? ऐसी शांति में बैठोगे, चिर निद्रा में समा जाओगे कि अगर कोई आपका कफन उघाड़ के देखेगा, तुम कहोगे, अरे दुष्ट कहां से आ गए। शांति से कब्रगाह के भीतर सोया हुआ था चैन से, यहां भी सताने आ गए। कोलाहल मुक्त हो जाना यह विधायक नहीं, यह तो अभाव है, शोर का अभाव, जिसे तुम शांति कहते हो, उसे पाना नहीं। इसीलिए तो लोग शांति की खोज में हिमालयों में निकल जाते थे। घर की चीखो चिल्लाहट से कौन परेशान हो? घर में पति है और ये पतियों के साथ निभा नहीं पाती है, तलाक ले लेते हैं और बीके बनकर प्रचार करते हैं। तुम्हें क्या खा के समझा पाएंगे?
जिसने खुद अपनी गृहस्थी को बचा ना पाई जो औरत, तुम्हें क्या खाक आनंद में डुबो पाएगी। और आनंद की बात तो छोड़ो, आनंद तो बीके के अंदर कुछ है ही नहीं। आनंद का तो यहां कुछ फिलॉसफी है ही नहीं आनंद की, यहां तो सिर्फ ओम शांति। शांति तो एक दिन मिल ही जाएगी। एक दिन प्रत्येक व्यक्ति परम शांति में सो जाता है, उसको कमाने की आवश्यकता थोड़ी है। और अगर ज्यादा निराश हो जाओ तो थोड़ी ही दूर पर वार्ड नंबर 21 भी है, वहां चले जाओ, वहां शांति ही शांति। वहां जलते हुए मुर्दों को देखोगे कितने शांत हैं, जरा भी तो त्राहिमाम नहीं करते, आराम से जल रहे हैं। वही मुर्दे जिनकी तरफ तुमने कल को आंख उठा के देखा था और वो कहते थे कि तुम जानते हो मैं कौन हूं, तुमने मेरी तरफ इस तरह घूरा क्यों, तुम जानते हो मैं 500 करोड़ का मानहानि का दावा करता हूं। अभी एक एक्टर ने पिछले वर्षों में एक दावा किया 500 करोड़ का मानहानि का। मैंने कहा भाई 6 रुपए 8 आने की सारी तुम्हारे भीतर माल है, 6 रुपए 8 आने का। अगर इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और जो भी कुछ है, चर्बी वगैरह जोड़ी जाए तो 6 रुपए 8 आने का माल है, मुआवजा 500 करोड़ का। हद हो गई भाई। तो शांति की खोज में कभी मत निकल जाना, क्योंकि शांति विधायक नहीं है, शांति तो नकारात्मक है, शांति शोरगुल का अभाव है। इसलिए हमारे अतीत के मूर्ख लोग शांति की खोज में घर बार के कोलाहल को छोड़कर जंगलों में निकल गए। कोलाहल से तंग आकर, बाल बच्चों की शोर शराबी से, पत्नी के दुर्व्यवहार से तंग आकर, पति के दुर्व्यवहार से तंग आकर निकल गए बाहर, हिमालय की कंदराओं में चले गए, वनों में निकल गए। शांति आपने कमानी नहीं होती, शांति तो बस कोलाहल से दूर चले जाओ, शांति ही शांति है। ओम शांति, इसको पाने की कवायद मत कर लेना, यह तो अभाव है। बस थोड़ा दूर निकल जाना, जहां शोर शराबा है। इसलिए लोग कंदराओं में निकल जाते थे और ये इमेजिन कर लेते थे कि हम तो शांत हो गए। एक 25 वर्ष तक कंदराओं में बैठा हुआ व्यक्ति जब उसने देखा कि मैं तो बहुत शांत हो गया, अब तो कोई विचार भी नहीं उठता, अब तो कोई ईर्षा द्वेष भी नहीं होती, अब तो मन जलता भी नहीं, अब तो कुछ पाने का लोभ भी नहीं, तो अब तो मैं सिद्ध हो गया। तो जैसे ही नीचे आया उसने कहा अब मुझे संसार में निकल जाना चाहिए, मैंने वो पा लिया जिसको पाने से रोम रोम खिल जाता है। जैसे ही भीतर आया, नीचे उतरा, संसार के भीतर आया और किसी ने पांव के ऊपर पांव गलती से रख दिया, क्योंकि यहां सब भूमत्तर रहे हैं। भूमत्तर शब्द पंजाबी का है, चक्कर खा रहे हैं, किसी को पता नहीं कौन कहां जा रहा है, किसी को पता नहीं। तो गलती से पांव के ऊपर पांव रखा गया और पांव के ऊपर पांव रखा गया तो वो मुनि जी महाराज जो 25 वर्ष से बैठे थे कंदराओं के भीतर, जिसने मान लिया था कि मैं तो बस प्रबुद्ध हो गया, वह तो गुस्सा खा गए। गुस्सा कहीं जाता थोड़े, गुस्सा तो भीतर ही रहता है। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन ना हो जाए तब तक गुस्सा कहां जाएगा।
भीतर ही रहेगा। बस वह वर्षों तक, जीवनों तक, जन्मों जन्मांतरों तक तुम्हारे भीतर ही रहेगा। इसी तरह तुम तहों के ऊपर कीचड़ की तह तह और तह, प्रत्येक जन्म में तुम कीचड़ों की तह जमाए चले जाते हो। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज तुमने उनकी तहों के हिमालय खड़े कर लिए हैं, सुमेरु खड़े कर लिए हैं। तो क्रोध खा गया, घूर के देखा, आंखों में लाली निकल आई, लाल आंखों से देखा, कहता तुम जानते नहीं मैं कौन, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे पांव के ऊपर पांव रखने की, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। ऐसे शांति नाथ तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, आप जाकर देख लो, जरा जाओ माउंट आबू, ऐसे शांति नाथों की भरमार पड़ी। थोड़ा संसार में उतरेंगे तो शांति भंग हो जाएगी। बस माउंट आबू में शोर विहीनता है, वहां खटपट नहीं है, वहां बाल बच्चों की किलकारियां तुम्हारे कानों में खलल पैदा नहीं करती। जिस दिन तुम प्रबुद्ध हुए, बड़े संसार में बैठ जाना, फिर तुमके ऊपर कोई थूक भी जाए तो क्रोध थोड़ा ही आएगा, नहीं, भीतर तुम्हें शांति रखोगे। बाहर से अवश्य पूछ सकते हो, जैसे बुद्ध ने पूछा, मैं समझ गया, कुछ और भी कहना है, लेकिन भीतर शांति बनी रहेगी। माउंट आबू चले जाओ, हिमालय की श्रृंखलाओं में, कंदराओं में चले जाओ, लेकिन एक बात आहूत करनी होगी, जिसके आहूत करने से सच्चा आनंद प्राप्त होता है। और देखिए, आनंद की छाया है शांति। शांति अलग से नहीं आती, तुम सीधे शांति को कमाना चाहते हो। शांति तो आनंद की छाया है, जैसे तुम्हारी परछाई शरीर की। तुम्हारे शरीर की परछाई वास्तविक नहीं होती, वह तुम्हारे शरीर के कारण होती है। इसलिए शांति को सीधे सीधे कमाया नहीं जा सकता, आनंद को सीधे सीधे कमाया जा सकता है। आनंद के उस तल पर उतरा जा सकता है जहां खुशबू ही खुशबू है, जहां खुमारी ही खुमारी है, आनंद ही आनंद है, चहक है, जहां आनंद का कोई और छोर नहीं, जहां तुम अठखेलियां करते हो, रोम रोम तुम्हारा नहा जाता है, तीर्थों के भीतर स्नान हो जाता है। और शांति की फिक्र कभी मत करना, ओम शांति मत फिक्र करना, ये नकली धर्म है। इन्होंने तुम्हें न तो खुद आनंद को जाना और न ये जाना कि आनंद की छाया के रूप में शांति आती है। शांति सीधी सीधी तो कुछ भी नहीं, कोलाहलहीनता का नाम शांति है। जब तुम्हारा मन ठहर जाए तो शांति आ गई, जब तुम्हारा मन शोर कर रहा है तो शांति गुम हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं, चुप है चुप न हो गई, जे लाए रहा लिवतार। तुम चाहे लाख आंख बंद करके बगले की तरह ऐसे लगो कि जैसे उसके साथ संबंध बनाए बैठे हो, मगन हुए बैठे हो, लेकिन तुम्हारा मन तो बोल रहा है। लब सी लिए तुमने, लेकिन मन कहां सिया गया। मन की चाल तो बराबर है, और सच पूछो
तो जैसे ही तुमने लब को सी दिया, मन ज्यादा गति से शोर मचाना शुरू हो गया। मन और ज्यादा शोर मचाना शुरू कर देता है। यह है तुम्हारी अवस्था। चुप है, चुप ना हो गई। जे लाए रहा लिवतार, तुम समझते हो होठों को सी लिया और शांति आ जाएगी, चुप्पी आ जाएगी। नहीं, यह तो मन को ही शांत करना होगा। और मन शांत कैसे होगा? बस तुम्हारा इल्यूजन खत्म हो जाए। और इल्यूजन कैसे खत्म हो जाएगा? तुम जाग के देखो, इस मैं को हविष्या में डाल दो, आहूत कर दो हवन में, यजन में। इसको जाग कर देखो कि तुम हो कौन। यह बोलने वाला यंत्र तुम हो। यह श्वास लेने वाला यंत्र तुम हो। यह धड़कता हुआ दिल तुम धड़का रहे हो। यह शरीर के भीतर जो प्राणों का, लहू का संचार हो रहा है, उसे तुम कर रहे हो। जैसे सारी सृष्टि उसके हुक्म के अंदर घूम रही है और बड़ी शांत है। ऐसे ही रात को मैंने एक आपको अभ्यास बताया था कि जब सोने लगो, आपने कोई काम नहीं करना, आपने शरीर को इतना शीतल छोड़ देना है, जस्ट लाइक ए डेड बॉडी। तो आप जल्द ही पाओगे कि ये शरीर एक यंत्र है। प्रथम बार तुम्हें यह पता चलेगा कि ये शरीर मैं नहीं, यह शरीर मुझसे अलग है कुछ, और ये यंत्रवत काम कर रहा है। इस जस्ट लाइक ए इंस्ट्रूमेंट, यह एक मशीनरी है और तुम इसे अपना आपा समझ रहे थे। वहां थोड़ा सा तुम्हारा भ्रम टूटना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार है। मैं शरीर हूं, मैं मन। इन संस्कारों को तोड़ो, और संस्कारों को तोड़ते 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 जिस वक्त ये सारा टूट जाएगा भ्रम, उस वक्त तुम अपना आपा खोज लोगे। इल्यूजन खो दोगे, अपना आपा खोज लोगे। तो पहला क्या चाहिए? संसार। तो संसार कमाने में लग जाओ। दूसरा, संसार भोग कर शांति नहीं मिली, बिल्कुल वैराग्य हो गया। बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, जनक की तरह, अष्टावक्र की तरह। तो फिर क्या करो? बस फिर उस तरफ हो जाओ। तुम्हारा मन तुम्हें तंग नहीं करेगा। फिर दिन भर रात उसकी लो जगती रहेगी। उसी के आनंद में तुम मस्त, खुमारी की मिठास में युक्त, तुम अपनी मदहोशी में सारे काम धाम करते रहोगे। और तुम्हारे भीतर ये भ्रम नहीं होगा कि ये करने वाला मैं हूं। तो फिर किसी शरण में चले जाओ, अष्टावक्र की, बुद्ध की, महावीर की। और अगर तुम बीच बचाले हो, मध्य मार्गी हो, पेंडुलम ना उस छोर पर है ना इस छोर पर है, तो फिर क्या करो? फिर संसार के काम धाम करो। अपने कर्तव्य निष्ठ होकर सारे काम करो। और जैसे ही आपको फुर्सत के लम्हे मिलें, तो आप उसमें डूब जाओ। वेल जद भी मिले फर जातों, वेल जद भी मिले फर जातों, तेरे मुख दी
किताब ले बैठा, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, मैनू तेरा सवाब ले बैठा। फिर उसका शवाब उसमें विलीन हो जाओ, फिर उसके मुख की किताब खोल लो, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। लेकिन दिन में अपने काम धाम कर्तव्य निष्ठ होकर निभाओ, और जब तुम सब कर्तव्य निष्ठ कर लोगे सारे काम, परिपूर्णता से तुम दक्ष होकर अपने सब कर्तव्यों का निर्वहन कर लोगे, फिर तुम उस परवरदिगार के मुख की किताब खोल लेना, फिर उसके शबाब में डूब जाना, फिर उसकी शराब में डूब जाना। फिर सांझ ढले तुम अपने पैग तैयार करना शुरू कर देना, और उसकी खुमारी के भीतर डूबते ही चले जाना, और एक दिन पाओगे तुम फना हो गए, बस वो ही बचा, वो ही बचा। धन्यवाद।